यमग्रे से लेके षष्ठतिरीश 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जगदीश्वर अनादिकाल से वर्तमान प्रजा की रक्षा, रचना और व्यवस्था करने वाला है, वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी सब प्रकार की रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम करता है, उसको कभी पीड़ा व पराजय नहीं होती है। नकिरस्य से लेकर श्राव्य 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई भी जीव अनंत शुभ गुण युक्त परिणाम सहित सबसे उत्तम परमेश्वर के गुणों की न्यूनता व उसका परिणाम करने को योग्य नहीं हो सकता, जिसका सब ज्ञान निर्भ्रम है, वैसे जो मनुष्य वर्ता है वही सब राज कार्यों का स्वामी नियत करना चाहिए। सविजय से लेकर का सनीता 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्यों को सब दुख रूपी सागर से पार करने और युद्ध में विजय देने वाला विद्वान है, वही अच्छे विद्वानों के समागम से सेना का अधिपति होने योग्य है। जरा बहुत से लेकर दृशिकम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध विद्या के जानने वालों के गुणों को श्रवण किए बिना इसका ज्ञान नहीं होता, और जो प्रजा के सुख के लिए अति तीक्ष्ण स्वभाव वाले शत्रुओं के बल के नाश करने वाले भृत्यों को अच्छी प्रकार शिक्षित करता है, वह प्रजा पालन में योग्य होता है। 9 से लेकर हिन्नमतु 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सब प्रकार श्रेष्ठ किसी के छिन्न भिन्न करने में नहीं आता, सबका आधार, सब आनंद का देने वाला वह विज्ञान समूह परमेश्वर है, और जिसने महागुण युक्त भौतिक अग्नि रचा है, वही उत्तम कर्म व शुद्ध विज्ञान से हम लोगों को सदा प्रेरणा करे। स रेवा से लेकर वृद्ध भानु 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पूर्ण धन वाला विद्वान मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थों से सब मनुष्यों को सुख संयुक्त करता और सबकी वार्ताओं को सुनता है, वैसे ही जगदीश्वर सबकी की हुई स्तुति को सुनकर उनको सुख संयुक्त करता है। नमो से लेके देवा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर का ये उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए अभिमान छोड़कर अन्न आदि से सब उत्तम जनों का सत्कार करे, अर्थात जितना धन पदार्थ आदि उत्तम बातों से अपना समर्थ हो उतना उनका संग करके विद्या प्राप्त करे, किंतु उनकी कभी निंदा नहीं करे। ये पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 24वां वर्ग और पहले मंडल के 6ठे अनुवाक का 27वां सूक्त समाप्त हुआ। 28वां सूक्त का प्रारंभ यत्र से लेकर जलगुल 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम यव आदि औषधियों के असार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो, और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि नाज के सार का असार का निकालना अच्छे प्रकार बने। उसमें यव आदि अन्न स्थापन करके मूसल से उसको कूटो। यत्र से लेके जलगुल 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है। मनुष्य को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलना चलाना सिद्ध होता है, वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखे और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए
बट्टा जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं, इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावे, यह भी दूसरी साधन ओखली मूसल के समान बनाना चाहिए। यत्र से लेकर जलगुल, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये उलूखल विद्या को भोजन आदि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है। ग्रह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखानी भी चाहिए। जहाँ पाक सिद्ध किए जाते हों वहाँ ये सब उलूखल आदि साधन स्थापन करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। यत्र से लेकर जलगुल, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर उपदेश करता है कि हे विद्वानों, जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बांधता है और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे ही मथने बांधने और चलाने की विद्या से दूध आदि व औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों की युक्ति के साथ सिद्ध करो। यत् से लेके द्वंद्वी, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब घरों में उलूखल और मूसल का स्थापन करना चाहिए। जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगरों को बचाकर युद्ध करते हैं, वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डालकर मूसल से कूटकर भूसा और दूर करके सार सार लेना चाहिए। उत से लेके उलूखल, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पवन सब वनस्पतियों और स्त्रियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है, तब प्राणी उसको उलूखल में स्थापन करके उनका सार ले सकते और रस भी पीते हैं। इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि या पुष्टि संभव नहीं हो सकती। आजी से लेके वप्सता, सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को वहते हैं, वैसे ही मूसल और उखली से पदार्थों को अलग अलग करके आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं। ता से लेके उत्तम, आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पत्थर के मूसल और उखली होते हैं, वैसे कि काष्ठ, लोहा, पीतल, चांदी, सोना तथा औरों के भी किए जाते हैं। उन उत्तम उलूखल मूसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिशव अर्थात रस आदि खींचने के व्यवहार करे। उच्छिष्टम से लेके त्वची, नवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखें, अर्थात एक तो सवारी की, दूसरी पैदलों की। उनके लिए उत्तम रस और वस्त्र, शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करे, अच्छी शिक्षा और औषधि देकर युद्ध शुद्ध बल युक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नित्य करे। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय का 26वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाक का 28वां सूक्त समाप्त हुआ। 29वें सूक्त का आरंभ है। यत् से लेकर त्विमग, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आलस्य के कारण मनुष्य अश्रेष्ठ अर्थात कीर्ति रहित होते हैं, वैसे हम लोग भी जो कभी हों तो ये न्यायाधीश हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषार्थ और गुण युक्त करे, जिससे हम लोग पृथ्वी आदि राज्य और बहुत उत्तम उत्तम हाथी, घोड़े, गौ, बैल आदि पशुओं को प्राप्त होकर उनका पालन व उनकी वृद्धि करके उनके उपकार से प्रशंसा वाले हों। शिप्रिन से लेकर त्विमग, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कृपा करके जैसे न्यायाधीश अति उत्तम राज्य आदि को प्राप्त कराता है,
वैसे हम लोगों को पृथ्वी के राज्य, सत्य बोलने और शिल्प विद्या आदि व्यवहारों की सिद्धि करने में बुद्धिमान नित्य कीजिए। नी से लेके त्विमक, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर छोड़ के उत्तम कर्मों में नित्य प्रयत्न करना चाहिए। ससंतु से लेके त्विमक, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम लोगों को अपनी सेना में शूर मनुष्य ही रखकर आनंदित करने चाहिए, जिससे भय के मारे दुष्ट शत्रुजन जैसे निद्रा में शांत रहते हैं वैसे श्रद्धा हों, जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात बेखटके चक्रवर्ती राज्य का सेवन नित्य करें। आतो से लेके त्विमक, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभा स्वामी न्याय से अपने सिंहासन पर बैठकर गधे जैसे रूखे और खोटे शब्द के उच्चारण से औरों की निंदा करते हुए जन को दंड दें और सत्यवादी धार्मिक जन का सत्कार करें, जो अन्याय के साथ औरों के पदार्थ को लेते हैं उनको दंड दे के जिसका भी पदार्थ हो वह उसको दिला देवें, इस प्रकार सनातन न्याय करने वालों के धर्म में प्रवृत्त पुरुष का सत्कार हम लोग निरंतर करें। पताती से लेकर त्विमक, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि यह पवन सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करने वाला और बहुत से ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा पशु वृक्ष आदि पदार्थों के व्यवहार, उनके बढ़ने घटने और समस्त वाणी के व्यवहार का हेतु है। सर्वे से लेके त्विमक, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को इस प्रकार जगदीश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मन, आप हम लोगों में जो दुष्ट व्यवहार अर्थात खोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु हैं उनको दूर करके हम लोगों के लिए सकल ऐश्वर्य दीजिए। ये प्रथम अष्टक के दूसरे अध्याय का 27वां वर्ग व प्रथम मंडल के छठे अनुवाक का 29वां सूक्त समाप्त हुआ। आवा इंद्रम से लेके इंदभी, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य पहले कुएं को खोद कर उसके जल से खान पान और खेत बगीचे आदि स्थानों के सींचने से सुखी होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग यथा योग्य कला यंत्रों में अग्नि को जोड़ के उसकी सहायता से कलों में जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत कार्यों को सिद्ध करके सुखी होते हैं। शतमवा से लेके रीत, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये अग्नि, सूर्य और बिजली जिसके प्रसिद्ध रूप सैकड़ों पदार्थों की शुद्धि करता है तथा पचाने वाले पदार्थों में हजारों पदार्थों को अपने वेग से पकाता है, जैसे जल नीची जगह को जाता है वैसे ही ये अग्नि ऊपर को जाता है। इस अग्नि और जल को लोटपोट करने अर्थात अग्नि को नीचे जल को ऊपर स्थापन करने से वह दोनों के संग्राम से वेग आदि गुण उत्पन्न होते हैं। सम से लेके दधे, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समुद्र के मध्य में अनेक गुण, रत्न और जीव जंतु और अगाध जल हैं, वैसे ही अग्नि और जल के सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिए। अयम से लेकर औ से चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कबूतर वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिल्प विद्या से सिद्ध हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात जैसी चाहिए वैसे गति को प्राप्त होता है। मनुष्य इस विद्या को उपदेश व श्रवण से पा सकते हैं। सत्रोतम से लेकर सुनिरिता, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम लोगों को सबका स्वामी जो विदुक्त गुणों से परिपूर्ण, विज्ञानरत, ऐश्वर्य युक्त और यथा योग्य न्याय करने वाला सभाध्यक्ष व सेनापति विद्वान है, उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए। उधर्व से लेके ब्रावा वही, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
सत्य, आचार, विचारशील और ध्यान अवस्थित पुरुषों को योग्य है कि जो अपने आत्मा में अंतर्यामी जगदीश्वर है, उसकी आज्ञा से सभापति व सेनापति के साथ सत्य और मिथ्या व करने और ना करने योग्य कामों का निश्चय किया करें। इसके बिना कभी किसी को विजय व सत्य बोध नहीं हो सकता। जो सर्वव्यापी जगदीश्वर न्यायाधीश को मानकर व धार्मिक शूरवीर को सेनापति करके शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं, उन्हीं का निश्चय से विजय होता है, औरों का नहीं। योगे योगे से लेके इंद्रमूर्ति 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को परस्पर मित्रता संपादन कर अलभ्य पदार्थों की रक्षा और सब जगह विजय कराना चाहिए तथा परमेश्वर और सेनापति का नित्य आश्रय करना चाहिए, और यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उक्त आश्रय से ही उत्तम कार्य सिद्धि होने के योग्य हो, सो ही नहीं किंतु विद्या और पुरुषार्थ भी उनके लिए करने चाहिए। आघात से लेके 9वां 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ मनुष्य सभा व सेना का स्वामी का सेवन करते हैं, वहाँ सभा अध्यक्ष अपनी सेना के अंग व अन्न आदि पदार्थों के साथ उनके समीप स्थिर होते हैं। इनकी सहायता के बिना किसी को सत्य सुख का विजय नहीं होते हैं। अनु से लेकर हुए 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर मनुष्य को उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको औरों के लिए ऐसा उपदेश करना चाहिए कि जो अनादि कारण से अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करता है तथा जिसकी उपासना पहले विद्वानों ने की, वह अब के करते और अगले करेंगे, उसी की उपासना नित्य करनी चाहिए। इस मंत्र में ऐसा विषय है कि कोई किसी से पूछे कि तुम किसकी उपासना करते हो, उसके लिए ऐसा उत्तर देवे कि जिसकी तुम्हारे पिता व सब विद्वान जन करते तथा वेद जिस निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आज और अनादि स्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते हैं, उसी की उपासना में निरंतर करता हूँ। तम तवा से लेके धृतृभ्य 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को विद्वानों के समागम ही से सब जगत के रचने, सबके पूछने योग्य, सबके मित्र, सबके आधार, पिछले मंत्र से प्रतिपादित किए हुए परमेश्वर के विज्ञान व उपासना की नित्य इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों के उपदेश के बिना किसी को यथार्थ विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। अस्माकम से लेकर सखी नाम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब पुरुष व सब स्त्रियों को परस्पर मित्र भाव का बर्ताव करके व्यवहार की सिद्धि के लिए परमेश्वर की प्रार्थना व आर्य राज विद्या और धर्म सभा प्रयत्न के साथ सदा संपादन करनी चाहिए। तथा से लेके इष्टे 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सबका हित चाहने वाला और सकल विद्यायुक्त सेना अध्यक्ष निरंतर प्रजा की रक्षा करे, वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यों की भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। रेवतीर्ण से लेकर यभीर्ण मध्य 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को सभाध्यक्ष सेनाध्यक्ष सहित सभाओं में सब राज्य विद्या और धर्म के प्रचार करने वाले कार्य स्थापित करके सब सुख भोगना व भोगाना चाहिए, और वेद की आज्ञा से एक से रूप स्वभाव और एक सी विद्या वाले तथा युवा अवस्था के स्त्री और पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्वयं वर विधान से विवाह होने योग्य हैं। वे अपने घर के कामों में तथा एक दूसरे के सत्कार में नित्य यत्न करें, और वे ईश्वर की उपासना व उसकी आज्ञा तथा सत्पुरुषों की आज्ञा से सदा चित्त देवें, किंतु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार में कभी किसी पुरुष व स्त्री को क्षण भर भी नहीं रहना चाहिए।
आ से लेके चक्र 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पहियों की धुरी रथ को धारण करने वाली घूमती हुई सी अपने ही में ठहरी सी हो रहती है और रथ को देशांतर में प्राप्त करने वाली होती है, वैसे ही आप राज्य में व्याप्त होकर यथा योग्य नियम में रखते हो। आ से लेकर शची भी 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वानों का सेवन विद्यार्थियों के अभीष्ट अर्थात उनकी इच्छा के अनुकूल कामों को पूरा करता है, वैसे परमेश्वर का सेवन धार्मिक सज्जन मनुष्यों का अभीष्ट पूरा करता है। इसलिए सबको चाहिए कि परमेश्वर की सेवा नित्य करें। इंद्र से लेकर 9 अदात 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जगदीश्वर सनातन कारण से चर अचर कार्यों को उत्पन्न करके इनसे सब जीवों को सुख देता है, वैसा सभा सेनापति न्यायाधीश लोग सब सभा सेना और न्याय के अंगों को सिद्ध करके सब प्रजा को निरंतर आनंद युक्त करें। जैसे इससे भिन्न और कोई संसार का रचने व कर्म फल का देने और ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो सकता, वैसे वे भी सब कार्य करें। अश्विन से लेकर हिरण्यवत 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्वोक्त अश्वी अर्थात सूर्य और पृथ्वी के गुणों से चलाया हुआ रथ शीघ्र गमन से भूमि, जल और अंतरिक्ष में गति करता है, इसलिए इसको शीघ्र साधना चाहिए। समायोजन से लेकर ईते 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों की जो अग्नि, वायु और जल युक्त कला यंत्रों से सिद्ध की हुई नाभ है, वे निसंदेह समुद्र के अंत को जल्दी पहुंचाती है। ऐसी ऐसी नावों के बिना अभीष्ट समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं हो सकता। न्याय से लेकर दीते 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शिल्पी विद्वानों को योग्य है कि जो शीघ्र आने जाने के लिए रथ बनाना चाहे तो उसके आगे एक एक कला यंत्र युक्त चक्र तथा सब कलाओं के घूमने के लिए दूसरा चक्र नीचे भाग में रच के उसमें यंत्र के साथ जल और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग करे। इस प्रकार रचे हुए यान भार सहित शिल्पी विद्वान लोगों को भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष मार्ग से सुखपूर्वक देशांतर को प्राप्त कराते हैं। कस्त से लेकर विभावरी 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कौन मनुष्य इस काल की सूक्ष्म गति को व्यर्थ खोने के अयोग्य है, उसको जाने। जो पुरुषार्थ के आरंभ का आदि समय प्रातःकाल है, उसके नीचे से प्रातःकाल उठकर जब तक सोने का समय ना हो एक भी क्षण व्यर्थ न खोए। इस प्रकार समय की सार्थकता को जानते हुए मनुष्य सब काल सुख भोग सकते हैं, किंतु आलस्य करने वाले नहीं। व्यम ही से लेके अरुषि 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य भूत भविष्यता और वर्तमान काल का यथा योग्य उपयोग लेना जानते हैं, उनके पुरुषार्थ से समीप व दूर के सब कार्य सिद्ध होते हैं। इससे किसी मनुष्य को भी क्षण भर भी व्यर्थ काल नहीं खोना चाहिए। तम से लेके धारे 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य काल को व्यर्थ नहीं खोते, उनका सब काल सब कामों की सिद्धि करने वाला होता है। ये पहले अष्टक दूसरे अध्याय में 31वां वर्ग तथा पहले मंडल में 6ठा अनुवाक और 30वां सूक्त समाप्त हुआ। 31वें सूक्त का प्रारंभ है। तम अग्रे से लेकर भ्राजदृष्ट्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय
और कुछ काम नहीं करते, उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है। फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सद्विद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तम अग्रे से लेकर चिदायवी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर वेद द्वारा व उनके पढ़ाने से विद्वान मनुष्य के विद्या, धर्म रूपी व्रत व लोकों के नियम रूपी व्रत को शोभित करता है। जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशवान व वायु, पृथ्वी आदि अप्रकाशवान लोक समूह रचा है, वह सर्वव्यापी है। जो ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है, वह विद्वान होता है। उस ईश्वर और विद्वानों के बिना कोई यथार्थ विद्या व कारण से कार्य रूप सब लोगों के रचने, धारने और जानने को समर्थ नहीं हो सकता है। प्रामग्र से लेकर 230 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कारण रूप अग्नि अपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य रूप से प्रसिद्ध तथा अंधकार विनाश करके पृथ्वी व आकाश को धारण करता है। ये यज्ञ व शिल्प विद्या के निमित्त से कला यंत्रों से संयुक्त किया हुआ बड़े बड़े भार युक्त विमान आदि यानों को शीघ्र देश देशांतर में पहुंचाता है। तम अग्रे से लेकर पुनः चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जगदीश्वर ने सूर्य आदि जगत रचा व जिस विद्वान से सुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है, उस परमेश्वर व विद्वान को प्राप्ति अच्छे कर्मों से होती है तथा चक्रवर्ती, राज्य आदि धन का सुख भी वैसे ही होता है। तम अग्र से लेकर अविवा शशि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि पहले जगत का कारण, ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया, जिस प्रकार के होम करने योग्य पदार्थ, उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथा योग्य क्रिया जानते से शुद्ध वायु और वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदार्थ हैं, उनका होम अग्नि में करने से इस जगत में बड़े बड़े उत्तम उत्तम सुख पड़ते हैं और उनसे सब प्रजा आनंद युक्त होती है। तम अग्र से लेकर भूयस छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर का ये स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़ के धर्म करने की इच्छा करते हैं, उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है। जो धर्म से युद्ध व धन को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी रक्षा करके उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता है, और जो खोटे आचरण करते हैं, उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देता है। जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धर्मात्मा थोड़े भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं, ईश्वर उन्हीं को विजय देता है, औरों को नहीं। तम से लेके सूर्य सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, उनका उस समय ईश्वर ही आधार है। जो जन्म हो गया वह पहले, और जो मृत्यु व मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह तीसरा, और जो विद्या व आचार्य से होता है वह चौथा जन्म है। ये चार जन्म मिलके एक जन्म, जो मोक्ष के पश्चात होता है वह दूसरा जन्म है। इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिए सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं। यह व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। तम 9 से लेके प्राप्तम न 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, कृपा करके हम लोगों में उत्तम धन देने वाली, सब शिल्प विद्या के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिए, जिससे हम लोग उनके साथ नवीन नवीन पुरुषार्थ करके पृथ्वी के राज्य और सब पदार्थों से यथा योग्य उपकार ग्रहण करें। तनुकृत से लेके
उपीशे। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। फिर भी ईश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, जब जब आप जन्म दें तब तब श्रेष्ठ विद्वानों के संपर्क में जन्म दें और वहां हम लोगों को सर्व विद्या युक्त कीजिए, जिससे हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी हों। त्वम अग्रे से लेके अधाभ्य 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पिता संतानों द्वारा मान और सत्कार करने के योग्य हैं, वैसे प्रजाजनों द्वारा सभावती राजा हैं। त्वम अग्रे से लेकर जायते 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वरोक्त व्यवस्था करने वाले वेदशास्त्र और राजनीति के बिना प्रजा पालने वाला सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता और प्रजा राजा के अज्ञ संतान के तुल्य होती है। इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे। त्वन्नो से लेके व्रते 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारणा और पालना आदि गुण हैं, उनके तुल्य उत्तम गुणों में से अपने राज्य के नियम में प्रवृत्त जनों को निरंतर रक्षा करें। तम अग्रे से लेके तम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्यार्थी लोग अध्यापक अर्थात पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम उत्तम विद्याओं का सेवन करते हैं, वैसे तो भी धार्मिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल होकर राजधर्म का सेवन करता रहे। त्वमग्र से लेकर विदुष्ट 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पिता अपने संतानों की पालना करवा उसको धन देता व शिक्षा आदि करता है, वैसे राजा सब प्रजा के धारण करने और सब जीवों को यथा योग्य धन के देने से उनके कर्मों के अनुसार सुखी दुख देता रहे। त्वम अग्रे से लेकर दिवा 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सबके सुख करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य यत्न के साथ यज्ञों को करते हैं, वे जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करके सुख देता है, वैसे ही सबको सुख देने वाले होते हैं। जैसे युद्ध में प्रवृत्त हुए वीरों को शस्त्रों के घातों से बख्तर बचाता है, वैसे ही सभापति राजा और राजाजन सब धार्मिक सज्जनों की सब दुखों से रक्षा करते रहे। इमाम अग्रे से लेकर मतरिया नाम 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, तब जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग करने के लिए प्रीति और जिज्ञासा अर्थात उनके उपदेश के जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यंत दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जा उनका संग करके अभीष्ट बोध प्राप्त करके धर्मात्मा होते हैं। मनुष्यवद अग्रे से लेकर च प्रियम 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन मनुष्यों ने विद्या धर्म अनुष्ठान और प्रेम से सभापति की सेवा की है, वह उनको उत्तम उत्तम धर्मों के कार्य में लगाता है। एतैन अग्रे से लेकर वाजवस्सा 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते हैं, वे ज्ञानवान और श्रेष्ठ मति वाले होकर जिस उत्तम विद्वान की सेवा करते हैं, वे उनको श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्या संयुक्त करता है। यह पहले अष्टक में दूसरे अध्याय का 35वां वर्ग व पहले मंडल के 7वें अनुवाक से 31वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 32वां सूक्त का प्रारंभ है। इन दृश्य से लेके परता नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ ये अग्नि में सूर्य लोग जैसे अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त अन्न आदि प्रकाश आकर्षण दाह छेदन और वर्षा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को दिन रात करता है, वैसे
जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं उनको भी नित्य प्रति करना चाहिए। अहन्नही से लेकर जकमुरापा। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपने किरणों से अंतरिक्ष में रहने वाले मेघ को भूमि पर गिराकर जगत को जिलाता है, वैसे ही सेनापति किला पर्वत आदि में रहने वाले शत्रु को भी पृथ्वी में गिरा के प्रजा को निरंतर सुखी करता है। वृषायमान से लेके मही नाम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बैल वीर को बड़ा बलवान हो सुखी होता है, वैसे सेनापति दूध आदि पीकर बलवान होवें, और जैसे सूर्य रस को भी पी अच्छे प्रकार बरसाता है, वैसे शत्रुओं के बल को खींच अपना बल बढ़ा के प्रजा में सुखों की वृष्टि करे। यातिन से लेकर विविच से चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई राजपुरुष अपने वैरियों के बल और छल का निवारण कर और उनको जीत के अपने राज्य में सुख तथा न्याय का प्रकाश करता है, वैसे ही सूर्य भी मेघ की घटाओं की घनता और अपने प्रकाश के ढांपने वाले मेघ को निवारण कर अपने किरणों को फैला मेघ को छिन्न भिन्न और अंधकार को दूर कर अपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता है। आहनवृतम से लेकर पृथ्व्या पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई अति तीक्ष्ण तलवार आदि शस्त्रों से शत्रुओं के शीर को छेदन कर भूमि में गिरा देता है और वह मरा हुआ शत्रु पृथ्वी पर सो जाता है, वैसे ही वह सूर्य और बिजली मेघ के अंगों को छेदन कर भूमि में गिरा देती और वह भूमि में गिरा हुआ सोते के समान दिख पड़ता है। योद्धेव से लेकर इंद्र शत्रु छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ संसार के प्रकाश के लिए सूर्य के वर्तमान प्रकाश को अकस्मात पृथ्वी से उठा और रोक करके उसके साथ युद्ध करते हुए के समान वर्ता है, तो भी वह मेघ सूर्य के सामर्थ्य का पार नहीं पाता। जब ये सूर्य मेघ को मारकर भूमि में गिरा देता है, तब उसके शीर के अवयवों से निकले हुए जलों से नदी पूर्ण होकर समुद्र में जा मिलती है। वैसे राजा को उचित है कि शत्रुओं को मार के निर्मूल करता रहे। अपाद हस्तों से लेके व्यस्त सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कोई निर्बल पुरुष बड़े बलवान के साथ युद्ध चाहे, वैसे ही वृत्त मेघ सूर्य के साथ प्रवृत्त होता है, और जैसे अंत में वह मेघ सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पराजित हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे जो धर्मात्मा बलवान पुरुष के संग लड़ाई को प्रवृत्त होता है, उसकी भी ऐसी ही दशा होती है। नदम ना से लेके शीर्व भोव आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जितना जल सूर्य से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेघ मंडल को जाता है, वह सब जल मेघ रूप ही हो जाता है। जब मेघ के जल का समूह अत्यंत बढ़ता है, तब मेघ घनी घनी घटाओं से घुमड़ घुमड़ के सूर्य के प्रकाश को ढांप लेता है। उसको सूर्य अपनी किरणों से जब छिन्न भिन्न करता है, तब इधर उधर आए हुए जल बड़े बड़े नद, ताल और समुद्र आदि स्थानों को प्राप्त होकर सोते हैं। वह मेघ भी पृथ्वी को प्राप्त होकर जहाँ तहाँ सोता है, अर्थात मनुष्य आदि प्राणियों के पैरों में सोता सा मालूम होता है। वैसे अधार्मिक मनुष्य भी प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता है। निचाव्या से लेकर धेनु नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मेघ की दो माता हैं, एक पृथ्वी दूसरी अंतरिक्ष, अर्थात इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है। जैसे कोई गाय अपने बछड़े के साथ रहती है, वैसे ही जब जल का समूह मेघ अंतरिक्ष में जाकर ठहरता है,
तब उसकी माता अंतरिक्ष अपने पुत्र मेघ के साथ, और जब वह वर्षा से भूमि को आता है तब भूमि उस अपने पुत्र मेघ के साथ सोती सी देखती है। इस मेघ को उत्पन्न करने वाला सूर्य है, इसलिए वह पिता के स्थान में समझा जाता है। उस सूर्य की भूमि व अंतरिक्ष दो स्त्री के समान हैं। वे पदार्थों से जल को वायु के द्वारा खींचकर जब अंतरिक्ष में फेंकता है तब वह पुत्र मेघ पर्वत के सदृश बढ़कर उठता और सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। तब सूर्य उसको मारकर भूमि में गिरा देता, अर्थात भूमि में वीर छोड़ने के समान जल पहुंचाता है। इस प्रकार ये मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होता है। वैसे ही राजपुरुषों को उचित है कि कंटक रूप शत्रुओं को इधर उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करें। अतिष्ठन्ति से लेकर शत्रु 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, सभापति को योग्य है कि जैसे ये मेघ अंतरिक्ष में ठहरने वाले जलों में सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखता, फिर जब घनाकार वर्षा के द्वारा जल का समुदाय रूप होता है तब वह देखने में आता है। और जैसे ये जल एक क्षण भी स्थित नहीं होते हैं, किंतु सर्वदा ऊपर जाते व नीचे आते रहते हैं, और जो मेघ के शीर रूप हैं वे अंतरिक्ष में रहते हुए अति सूक्ष्म होने से नहीं दिख पड़ते, वैसे बड़े बड़े बल वाले शत्रुओं को भी अल्प बल वाले करके वशीभूत किया करें। दास पत्नी से लेकर तद्वार 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गोपाल अपनी गौओं को अपने अनुकूल स्थान में रोक रखता और फिर उस स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है, और जैसे मेघ अपने मंडल में जलों का द्वार रोक के उन जलों को वश में रखता है, वैसे सूर्य उस मेघ को ताड़ ना देता और जल को रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे बरसाता है। वैसे ही राजपुरुषों को चाहिए कि शत्रुओं को रोक के प्रजा का यथा योग्य पालन किया करें। अश्वियों से लेके सिंधोन 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ये मेघ सूर्य के प्रकाश को ढांप देता है, तब सूर्य अपनी किरणों से उसको छिन्न भिन्न कर भूमि में जल को वर्षाता है। इसी से ये सूर्य उस जल समुदाय को लाने के लिए समुद्रों को रचने का हेतु होता है। वैसे प्रजा का रक्षक राजा शत्रुओं को बांध शस्त्रों से काट और नीच गति को प्राप्त करा के प्रजा को धर्मयुक्त मार्ग में चलाने का निमित्त हो रही। नासमय से लेकर जिज्ञ 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को योग्य है कि जैसे वृत्र अर्थात मेघ के जितने बिजली आदि युद्ध के साधन हैं वे सब सूर्य के आगे शूद्र अर्थात सब प्रकार निर्बल और थोड़े हैं, और सूर्य के युद्ध साधन उसकी अपेक्षा से बड़े बड़े हैं। इसी से सर्वदा सूर्य ही का विजय और मेघ का पराजय होता रहता है। वैसे ही धर्म से शत्रुओं को जीते। आहे से लेके रजानसी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजसेना के वीर पुरुषों को योग्य है कि जैसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुआ शेन पक्षी इधर उधर गिरता पड़ता उड़ता है, वह सूर्य से अनेक प्रकार की ताड़ना और आकर्षण को प्राप्त होकर मेघ इधर उधर देश देशांतर में अनेक नदी व नहरों को पूर्ण करता है। इस मेघ की उत्पत्ति का सूर्य से भिन्न कोई निमित्त नहीं है, और जैसे अंधकार में प्राणियों को भय होता है, वैसे ही मेघ के बिजली और गर्जना आदि गुणों से भय होता है। उस भय का दूर करने वाला भी सूर्य ही है तथा सब लोगों के व्यवहारों का अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों में चलाने वाला है। वैसे ही दुष्ट शत्रुओं को जीता करे। इस मंत्र में ये पद संख्या का उपलक्षण होने से असंख्यात अर्थ में है। इंद्रों से लेके वह भो 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि जैसे रथ का पहिया धुरियों को चलाता है, और जैसे ये सूर्य चराचर शांत अशांत संसार में प्रकाशमान होकर सब लोगों को
धारण किए हुए उनको अपनी अपनी कक्षा में चलाता है। सूर्य के बिना अति निकट मूर्तिमान लोक की धारणा, आकर्षण, प्रकाश और मेघ की वर्षा आदि काम किसी से नहीं हो सकते हैं। वैसे धर्म से प्रजा का पालन किया करें। यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में 38वां वर्ग और पहले मंडल के 7वें अनुवाक में 32वां सूक्त और दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। अब 33वां सूक्त एताया मोप से लेके परमवर्जित ना, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि संसार में अविद्या का नाश तथा विद्या के दान से जो उत्तम उत्तम धनों को बढ़ाता है, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसी से शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ावे। इसकी सहायता के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। उपेदहम से लेकर यामन, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शेन अर्थात वेगवान पक्षी अपने पहले सेवन किए हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानांतर से चलकर प्राप्त होता है, वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी के बनाए इस संसार के सूर्य आदि लोकों के दृष्टांतों से ईश्वर का निश्चय करके उसी की प्राप्ति करें। क्योंकि जितने इस संसार में रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब रचने वाले का निश्चय कराते हैं और रचने वाले के बिना किसी जड़ पदार्थ की रचना कभी नहीं हो सकती। जैसे इस व्यवहार में रचने वाले के बिना कुछ भी पदार्थ नहीं बन सकता, वैसे ही ईश्वर की सृष्टि में भी जानना चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे निश्चय हो जाने पर भी जो ईश्वर का अनादर करके नास्तिक हो जाते हैं, उनको ये बड़ा अज्ञान क्यों कर प्राप्त होता है। नी से लेके प्रविद्ध, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि जैसे वैश्य गौओं का पालन तथा चराचर दुग्ध आदिकों से व्यवहार सिद्ध करता है, और जैसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सब लोगों में बड़े सूर्य लोक को किरणें बाण के समान छेदन करने वाली सब पदार्थों में प्रवेश करके वायु से ऊपर नीचे पहुंचाकर सब पदार्थों को रस सहित बनाकर सुख सिद्ध करती हैं, इसके समान वह भी प्रजा का पालन करे। बधिर ही की से लेके प्रतिमियों, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर शत्रुओं से रहित है तथा सूर्य लोक भी मेघ से निवृत्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों की चोर, डाकू व शत्रुओं को मार और धन वाले धर्मात्माओं की रक्षा करके शत्रुओं से अवश्य रहित होना चाहिए। परा से लेके रोध से 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य दिन, पृथ्वी और प्रकाश का धारण तथा मेघ रूप अंधकार का निवारण करके वृष्टि द्वारा सब प्राणियों को सुख युक्त करता है, वैसे ही मनुष्यों को उत्तम उत्तम गुणों का धारण और खोटे गुणों का त्याग, धार्मिकों की रक्षा और अधर्मी दुष्ट मनुष्यों को दंड देकर विद्या, उत्तम शिक्षा और धर्म उपदेश की वर्षा से सब प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिए। अयुयुत से लेके आयन, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शरीर और आत्म बल वाले शूरवीर धार्मिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष तथा उत्तम सेना को संपादन करके जब दुष्टों के साथ युद्ध करते हैं, तभी जैसे सिंह के समीप से बकरी और मनुष्य के समीप से भीरू मनुष्य और सूर्य के ताप से मेघ के अव्यय नष्ट होते हैं, वैसे ही उक्त वीरों के समीप से शत्रु लोग सुख से रहित और पीठ दिखाकर इधर उधर भाग जाते हैं। इससे सब मनुष्यों को इस प्रकार का समर्थ संपादन करके राज्य का भोग करना चाहिए। अवादोह से लेकर शंश भाव, 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को युद्ध के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने चाहिए। पहले अपनी सेना के मनुष्यों की पुष्टि, आनंद और दुष्टों का बल व उत्साह भंग नित्य करना चाहिए। जैसे सूर्य अपनी किरणों से
सबको प्रकाशित करके मेघ के अंधकार निवारण के लिए प्रवृत्त होता है, वैसे सब काल में उत्तम कर्म व गुणों के प्रकाश और दुष्ट कर्म दोषों की निवृत्ति के लिए नित्य यत्न करना चाहिए। चक्रानाथ से लेकर सूर्येन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमेश्वर ने सूर्य के साथ प्रकाश, आकर्षण आदि कर्मों का निबंधन किया है, वैसे ही विद्या, धर्म, न्याय, शूरवीरों की सेना आदि सामग्री को प्राप्त हुए पुरुष के साथ इस पृथ्वी के राज्य का नियोजन किया है। परि से लेके 10वें इंद्र 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य लोक सब पृथ्वी आदि मूर्तिमान लोकों का प्रकाश, आकर्षण से धारण और पालन करने वाला होकर मेघ और रात्रि के अंधकार को निवारण करता है, वैसे ही हे मनुष्यों, आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वानों से मूर्खों की मूर्खता छुड़ाकर और दुष्ट शत्रुओं को शिक्षा दिलाकर बड़े राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिए। ना ये दिवा से लेके अदोक्षत 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को योग्य है कि सूर्य के तेज रूप, स्वभाव और प्रकाश के सदृश कर्म कर और सब शत्रुओं के अन्याय रूप अंधकार का नाश करके धर्म से राज्य का सेवन करें, क्योंकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहीं होता और इससे सबको छल आदि दोष रहित विद्वान होके शत्रुओं की माया में ना फंस के राज्य का पालन करने के लिए अवश्य उद्योग करना चाहिए। अनु से लेके अभिद्युन 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली द्वारा मेघ को मारकर पृथ्वी पर गिराई हुई वृष्टि यव आदि अन्न को बढ़ाती और नदी, तड़ाग, समुद्र के जल को बढ़ाती है, वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार शुभ गुणों की वर्षा से प्रजा शत्रुओं का मारण और विद्या वृद्धि से उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्म का सेवन करें। न्याविध्य दी से लेके प्रेतन्यम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली अव्ययों को भिन्न भिन्न और जल को वर्षा कर सबको सुख युक्त करती है, वैसे ही सब मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शिक्षा युक्त सेना से दुष्ट गुण वाले दुष्ट मनुष्यों को उपदेश देकर और शस्त्र अस्त्र वृष्टि से शत्रुओं का निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरंतर किया करे। अभी से लेके शास्तान, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे बिजली मेघ के अव्यय बादलों को तीक्ष्ण वेग से छिन्न भिन्न और भूमि में गिर कर उसको वश में करती है, वैसे ही सभा सेना अध्यक्ष को चाहिए कि बुद्धि, शीर बल व सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न भिन्न और शस्त्रों के अच्छे प्रहार से पृथ्वी पर गिराकर अपनी सम्मति में लावे। आवत से लेकर तस्थौ 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से पृथ्वी पर मेघ को गिराकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वैसे ही हे सभाध्यक्ष, तो भी सेना, शिक्षा और शस्त्र बल से शत्रुओं को अस्त व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरंतर किया कर। आब से लेकर वेदना का 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष से मेघ के जल को भूमि पर गिरा के सब प्राणियों के लिए सुख देता है, वैसा सेना अध्यक्ष आदि लोग दुष्ट शत्रुओं को बांधकर धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करके सुखों का भोग करे और करावे। ये तीसरा वर्ग 33वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 34वें सूक्त में त्रिश्चनों से लेके मनीषी भी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे रात्रि व दिन को क्रम से संगति होती है, वैसी संगति करें। जैसे विद्वान लोग पृथ्वी विकारों के यान, कला, कील और यंत्र आदिकों को रच करके उनके घुमाने और उनमें आग्नेय आदि के
संयोग से भूमि, समुद्र व आकाश में जाने आने के लिए यानों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही मुझको भी विमान आदि यान सिद्ध करने चाहिए, क्योंकि इस विद्या के बिना किसी के दारिद्र्य का नाश व लक्ष्य की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। इससे इस विद्या में सब मनुष्यों को अत्यंत प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मनुष्य लोग हेमंत ऋतु में वस्त्रों को अच्छे प्रकार धारण करते हैं, वैसे ही सब प्रकार कील, कला, यंत्र आदिकों से यानों को संयुक्त रखना चाहिए। त्रय से लेकर दिवा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि 3 चक्र अग्नि के घर और स्तंभ युक्त यान को रचकर उसमें बैठकर एक दिन रात में भूगोल, समुद्र, अंतरिक्ष मार्ग से 3-3 बार जाने को समर्थ हो सकें। उस यान में इस प्रकार के खंभ रचने चाहिए कि जिसमें कला, व्यव अर्थात काष्ठ, लोस्ट आदि खंभों के अव्यय स्थित हों। फिर वहाँ अग्नि जल का संप्रयोग कर चलावें, क्योंकि इसके बिना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष में जाने आने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इनकी सिद्धि के लिए सब मनुष्यों को बड़े बड़े यत्न अवश्य करने चाहिए। समाने से लेके पिनवंतम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शिल्प विद्या को जानने और कला यंत्रों से यान को चलाने वाला, ये दोनों प्रतिदिन शिल्प विद्या से यानों को सिद्ध कर 3 प्रकार अर्थात शारीरिक, आत्मिक और मानसिक सुख के लिए धन आदि अनेक उत्तम उत्तम पदार्थों को इकट्ठा कर सब प्राणियों को सुखयुक्त करे, जिसमें दिन रात में सब लोग अपने पुरुषार्थ से इस विद्या की उन्नति कर और आलस्य को छोड़ के उनके उत्साह से उनकी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करें। तिरवर्ती से लेकर पिनवतम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शिल्प विद्या के जानने वाले मनुष्यों को योग्य है कि विद्या की इच्छा करने वाले अनुकूल बुद्धिमान मनुष्य को पदार्थ विद्या पढ़ा के और उत्तम उत्तम शिक्षा बार बार देकर कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ करें, और उनको भी चाहिए कि इस विद्या का संपादन करके यथावत चतुराई और पुरुषार्थ से सुखों के उपकार को ग्रहण करें। त्रिनेत्र से लेकर रोह द्रथम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उचित है कि अग्नि भूमि के अवलंब से शिल्प कार्यों को सिद्ध और बुद्धि बढ़ाकर सौभाग्य और उत्तम मान आदि पदार्थों को प्राप्त होके तथा इस सब सामग्री से सिद्ध हुए यानों में बैठ के देश देशांतरों का जा आ और व्यवहार द्वारा धन को बढ़ाकर सदा आनंद में रहें। त्रिनाथ से लेकर शिवस्पति छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जो जल और पृथ्वी में उत्पन्न हुई रोग नष्ट करने वाली औषधि है, उसका त्रिविध ताप निवारण के लिए भोजन किया करें, और अनेक धातुओं से युक्त काष्ठ में घर के समान यान को बनाकर उत्तम उत्तम यव आदि औषधि स्थापन, अग्नि के घर में अग्नि को काष्ठों से प्रज्वलित, जल के घर में जलों को स्थापन, भाप के बल यानों को चला, व्यवहार के लिए देश देशांतरों को जा और वहां से आकर जल्दी अपने देश को प्राप्त हो। इस प्रकार करने से बड़े बड़े सुख प्राप्त होते हैं। ये चौथा सर्ग समाप्त हुआ। त्रिनोद से लेकर गच्छतम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संसार सुख की इच्छा करने वाले पुरुष जैसे जीव अंतरिक्ष आदि मार्गों में दूसरे शीरों को शीघ्र प्राप्त होता है और वायु शीघ्र चलता है, वैसे ही पृथ्वी आदि विकारों से कला यंत्र युक्त यानों को रच और उसमें अग्नि जल आदि का अच्छे पर प्रयोग करके चाहे हुए दूर देशों को शीघ्र पहुंचा करे। इस काम के बिना संसार सुख होने संभव नहीं है। त्रिऋष्णा से लेकर अभिहितम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि सूर्य वायु के छेदन, आकर्षण और वृष्टि कराने वाले गुणों से नदी चलती तथा हवन किया हुआ
द्रव्य, दुर्गंध आदि दोषों का निवारण कर सब दुखों से रहित सुखों को सिद्ध करता है। दिन रात सुख बढ़ता है। इसके बिना कोई प्राणी जीने को सम्मत नहीं हो सकता। इससे इसकी शुद्धि के लिए यज्ञ रूप कर्म नित्य करें। क 30 से लेकर 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के आदि, मध्य और अंत में सब कलाओं के बंधनों के आधार के लिए 3 बंधन विशेष संपादन करे तथा 3 कला घूमने घुमाने के लिए संपादन करे। एक मनुष्य के बैठने, दूसरी अग्नि की स्थिति और तीसरी जल की स्थिति के लिए करके जब जब चलने की इच्छा हो तब तब यथा योग्य जल काष्ठों को स्थापन, अग्नि को युक्त और कला को वायु से प्रदीप्त करके भाप के वेग से चलाए हुए यान से शीघ्र दूर स्थान को भी निकट के समान जाने में समर्थ हुए, क्योंकि इस प्रकार किए बिना निर्विघ्नता से स्थानांतर को कोई मनुष्य शीघ्र नहीं जा सकता। आ से लेके घृतवंत मिष्यति 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब यानों में जल और अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते हैं तब ये यान और स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते हैं। उनमें जल और भाप के निकलने का एक ऐसा स्थान रच लें कि जिसमें होकर भाप के निकलने से वेग की वृद्धि होवे। इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखों को प्राप्त होता है। आ से लेके सचा भुआ 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य ऐसे यानों में बैठकर उनको चलाते हैं तब 3 दिन और 3 रात्रियों में सुख से समुद्र के पार तथा 11 दिन और 11 रात्रियों में ब्रह्मांड के चारों ओर जाने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार करते हुए विद्वान लोग सुखयुक्त पूर्ण आयु को प्राप्त होकर दुखों को दूर और शत्रुओं को जीत करके चक्रवर्ती राज्य भोगने वाले होते हैं। आ 9 से लेके वाद सातो 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जल अग्नि से प्रयुक्त किए हुए रथ के बिना कोई मनुष्य स्थल, जल और अंतरिक्ष मार्गों में शीघ्र जाने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे राज्यश्री, उत्तम सेना और वीर पुरुषों को प्राप्त होके ऐसे विमान आदि यानों से युद्ध में विजय पा सकते हैं। इस कारण इस विद्या में मनुष्य सदा युक्त हों। ये 5वां वर्ग और 34वां सूक्त समाप्त हुआ।